सो फ्रेंड्स अब आ जाओ पेज नंबर 306 पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2019। सो बीआरएस हमें प्रिपेयर करना है। कैश बुक और पासबुक जो वर्किंग नोट में दिया है उसको पहले पूरा लिख लो। कैश बुक में डेबिट में रिसीट, क्रेडिट में पेमेंट, इसी का अपोजिट पासबुक में डेबिट में पेमेंट, क्रेडिट में रिसीट। उसके बाद कैश बुक में डेबिट में डिपॉजिट, सो क्रेडिट में विड्रॉवल या ओवरड्राफ्ट, इसी का अपोजिट पासबुक में डेबिट में विड्रॉवल या ओवरड्राफ्ट, तो क्रेडिट में डिपॉजिट। जो कैश बुक में होता है उसका अपोजिट पासबुक में होता है। कैश बुक में फेवरेबल डेबिट में है तो अनफेवरेबल क्रेडिट में आएगा, इसी का अपोजिट पासबुक में डेबिट में अनफेवरेबल आएगा, क्रेडिट में फेवरेबल आएगा। ठीक है, पहला दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। सो बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब ही फेवरेबल डिपॉजिट या रिसीट वाला बैलेंस। ठीक है, सो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट में जाएगा, कॉलम में लिखना है आपको, डेबिट कॉलम में 10,000 रुपीज। डेबिट कॉलम में लिखना है 10,000 रुपीज, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। अब आगे दिया है चेक ऑफ ₹2,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। हमने सप्लायर को चेक इशू किया, मतलब हमने पेमेंट का इफेक्ट कैश बुक में दिखा दिया, मतलब हमने क्रेडिट कर दिया, है ना, हमने क्रेडिट कर दिया बैंक को, बट अभी उसका डेबिट होना बाकी है पासबुक में। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट कर देना पड़ेगा। तो कैश बुक में क्रेडिट हुआ है 2,000 से, पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, तो पासबुक में अब रिकॉर्ड कर दो, तो डेबिट इफेक्ट दे दो। सो डेबिट कॉलम में 2,000 लिखो और यहां लिखो पर्टिकुलर्स में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। ठीक है, चेक इशू कर दिया हमने, कैश बुक में क्रेडिट इफेक्ट दे दिया, बट बैंक के पासबुक में अभी तक उसका डेबिट इफेक्ट आना बाकी है, इसलिए वो डेबिट में लिख दो। उसके बाद दिया है आर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड थ्रू 3,500 टू आर बैंक अकाउंट बाय एनईएफटी, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, डायरेक्ट डिपॉजिट है, सो पासबुक में डिपॉजिट क्रेडिट होता है, कस्टमर ने हमारे बिहाफ में बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो पासबुक में डिपॉजिट का क्रेडिट हो गया है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है। कैश बुक में अभी तक वो डिपॉजिट का डेबिट होना बाकी है, तो हमें अभी डेबिट करना पड़ेगा। तो आंसर है कि बॉस अभी डेबिट कर दो। बैंक ने पासबुक में 3,500 से क्रेडिट कर दिया है, अभी हमें कैश बुक में 3,500 से डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कॉलम में लिख दो 3,500 और यहां लिख दो डायरेक्ट डिपॉजिट टू आर बैंक अकाउंट। ऐसा भी लिख सकते हो, आर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू आर बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बेटा, देखो बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन आर बिहाफ ₹450 एंड चार्ज्ड बैंक चार्जेस ₹100। मतलब बैंक ने हमारे बिहाफ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया, बैंक ने हमारे बिहाफ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया, तो पासबुक में पेमेंट का इफेक्ट आ गया है 450 रुपीज से, बैंक ने हमको डेबिट कर दिया है, हमको क्रेडिट करना बाकी है, हमने कैश बुक में अभी तक पेमेंट का इफेक्ट नहीं लिखा है, तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और वापिस ऐसा ही बैंक चार्जेस लगाए 100 रुपए बैंक ने, तो बैंक के चार्जेस लगाए मतलब ही वो पेमेंट वाला इफेक्ट है, बैंक ने डेबिट कर दिया है, हमें अभी क्रेडिट करना पड़ेगा, पेमेंट का इफेक्ट नहीं लिया है हमने। तो हुआ क्या है फ्रेंड्स, पासबुक में 550 रुपीज, 450 रुपए का इलेक्ट्रिक बिल और 100 रुपए का बैंक चार्जेस, टोटल हो गया 550 रुपीज का पेमेंट का इफेक्ट पासबुक में डेबिट हो गया है, हमें अभी उसको कैश बुक में इफेक्ट देना बाकी है। सो कैश बुक में पेमेंट क्रेडिट में होता है, तो हमें अभी क्रेडिट इफेक्ट देना बाकी है। तो क्रेडिट कॉलम में लिख दो 550, यहां लिख दो बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन आर बिहाफ एंड चार्ज्ड बैंक चार्जेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है पेड 1,500 टू एबीसी एंड कंपनी आर सप्लायर बाय बिजनेस डेबिट कार्ड, बिजनेस के डेबिट कार्ड से पेमेंट किया,
बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 150। सो हमने सप्लायर को डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, यहाँ चेक दिख रहा है बट समझो डेबिट कार्ड है यहाँ पे। सो बैंक से पेमेंट हो गया। बैंक से पेमेंट हो गया तो क्या किया, पासबुक में बैंक ने पेमेंट का इफेक्ट दिखा दिया, डेबिट कर दिया। कितने अमाउंट से, 1500 से डेबिट कर दिया, है ना। बट हमने क्या कर दिया, गलती से 150 रुपीज से ही क्रेडिट किया है, हमने कम क्रेडिट किया है। कैश बुक में एरर हुई है, कम क्रेडिट हुआ है, कम क्रेडिट हुआ है। अभी हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमें और 1350 से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये 1500 और ये 1500 टैली होगा, ठीक है। तो बैंक ने पासबुक में क्या किया है, 1500 से डेबिट कर दिया है, लेकिन कैश बुक में तो अभी तक 150 से ही क्रेडिट हुआ है, तो 1350 से अभी और क्रेडिट कर दो। तो क्रेडिट कॉलम में लिख दो 1350 और पर्टिकुलर्स में लिख दो पेड बाय बिजनेस डेबिट कार्ड बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में गलती हो गई, उसको सुधारने के लिए हमने 1350 से क्रेडिट कर दिया, कम क्रेडिट किया था। एक्चुअली क्रेडिट होना चाहिए 1500 से, बट हमने क्रेडिट किया सिर्फ 150 से, इसलिए अभी और क्रेडिट कर दिया। तो बराबर ये दोनों का टोटल आ जाएगा 1500 क्रेडिट, और पासबुक में तो ऑलरेडी 1500 डेबिट है, तभी तो ये टैली होगा। इसके बाद दिया है बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500। सो बैंक ने पासबुक में क्रेडिट इफेक्ट दिखा दिया है, ठीक है। बैंक ने क्रेडिट इफेक्ट डिपॉजिट का, रिसीट का दिखा दिया है। हमें अभी हमारे कैश बुक में डेबिट इफेक्ट डिपॉजिट या रिसीट का दिखाना पड़ेगा। बैंक ने क्रेडिट किया है, कैश बुक में डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो पासबुक में क्रेडिट हुआ है 500, जो अभी तक कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ है, तो हमें अभी डेबिट करना पड़ेगा। सो डेबिट कॉलम में 500 लिखना पड़ेगा और यहां लिखेंगे बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब बेटा लास्ट क्या दिया हुआ है, चेक ऑफ ₹885 इशूड एंड प्रेजेंटेड टू बैंक बट रॉन्गली एंटर्ड इन द पासबुक एज 865। सो हमने हमारे सप्लायर को चेक इशू किया, तो हमने कैश बुक में पेमेंट का इफेक्ट दे दिया 885 से, बट पासबुक में गलती से वो अभी तक के डेबिट हुआ है 865 रुपीज से ही, मतलब पासबुक में एरर हुआ है। कैश बुक में क्रेडिट हुआ 885 से, बट पासबुक में कम डेबिट हुआ है। इसको सुधारने के लिए अभी और डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके ये 885 डेबिट और 885 क्रेडिट इक्वल आएगा, ठीक है। सो क्या हुआ है बेटा, कैश बुक में 885 से क्रेडिट हुआ है, बट बैंक में पासबुक में 865 से ही डेबिट हुआ है। सो 20 रुपीज से अभी हमें डेबिट और करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट इक्वल आ जाएगा। सो डेबिट कॉलम में 20 रुपीज लिख दो और यहां लिख दो चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड टू बैंक बट रॉन्गली एंटर्ड इन द पासबुक। पासबुक में गलत हो गया, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने 20 रुपए डेबिट कर दिया। कम डेबिट हुआ था, कम हुआ था डेबिट, अभी और डेबिट करने से वो बराबर एरर ठीक हो गया, रेक्टिफाई हो गया। अब क्या करेंगे, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल बड़ा है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 16,020 माइनस 1,900 तो आएगा 14,120 रुपीज, ठीक है। अब इसको हमें एड लेस के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो डेबिट में जितने भी डेबिट है वो ऐड कर दो, जितने भी क्रेडिट है वो लेस कर दो। सो पहला डेबिट है उसको ऐड, सॉरी यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, हमने कैश बुक से शुरू किया था, अब हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ गया। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब ही डिपॉजिट बैलेंस, ठीक है। तो अभी ये पहला डेबिट है, दूसरा भी डेबिट है, तो इसको ऐड कर दो। ये भी डेबिट है, ऐड कर दो। क्रेडिट है, लेस कर दो। क्रेडिट है, लेस कर दो। डेबिट है, ऐड कर दो। डेबिट है, ऐड कर दो। हो गया, ये अपना हो गया एड लेस के तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 खत्म।